हम बात करेंगे भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे में बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखा है। भाजपा ने टीएमसी को हराकर ऐतिहासिक जीत का हासिल की है, जिससे राज्य की सत्ता बदल गई है। भावनीपुर सहित कई इलाकों में भाजपा समर्थक जश्न मनाते दिख रहे हैं। इस जीत को 2026 की राष्ट्रीय राजनीतिक में बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इसे केंद्र और राज्य के राजनीतिक पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनकर अपनी मजबूती पकड़ साबित की है। हेमंत बिस्वा शरण ने नेतृत्व में पार्टी ने रखकर ग्रामीण इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है। विपक्षी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इससे साफ है कि राज्य में भाजपा की नीतियों और नेतृत्व को जनता का समर्थन लगातार मिलती रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय कुमार की पार्टी टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़कर 100 से ज़्यादा सीटों जीतकर हासिल की है। यह राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव है। टीएमसी की चुनौती को मिली है और टीवीके अब मजबूती विपक्षी से बनकर उभरी हुई है। विजय के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा में राज्य की नई राजनीतिक दिशा देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। केरल में कांग्रेस ने नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को बहुमत मिला है। पिनराई विजय को लेफ्ट सरकार को जनता ने नकार कर दिया। अब राज्य में नई सरकार बनेगी, जिससे नीतियों और योजनाओं में बदलाव की उम्मीद है। यह चुनाव परिणाम केरल की राजनीतिक में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक में 13 बड़े समझौते हुए हैं। ये रक्षा और व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्र में जुड़े हैं। इसका मतलब है कि दोनों देश मिलकर काम करेगा और एक दूसरे की मदद करेगा। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत बढ़ेगी और व्यापार के नए मौका भी खुलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत ने पहली बार खुद एआई आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जो दुश्मनों के ड्रोन को पहचानकर उन्हें रोका जा सकता है। यह तकनीकी खासकर सीमा और सेना के लिए बहुत जरूरी है। इससे सुरक्षा पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और आतंकी हमले से जासूसी से बचाव आसान हो जाएगा। यह मेक इन इंडिया की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मध्य पूर्वी में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमत में $110 प्रति बैरल के ऊपर में पहुंच गई है। भारत जैसे देशों की इससे ज़्यादा पैसा खर्चा करने पड़ेगा। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। आम लोगों की रोजमर्रा की चीज़ों में भी महंगी हो सकती है, जिसे घरेलू बजट में बिगड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत रुपये डॉलर के मुकाबले में गिरकर 93.53 के स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि विदेश से आने वाली चीज़ों महंगी हो जाएगी, जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामान। इससे आम आदमी के जेब पर सीधा असर पड़ेगा और साथ ही महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे खर्चा और ज़्यादा बढ़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। चुनाव के सकारात्मक नतीजे और तेल की कीमत में थोड़ी राहत की उम्मीद से शेयर बाजार में उछाल आया है। सेक्शन 657 से बढ़कर 77,675 पर पहुंच गया है। निफ्टी में भी 24,250 के पार बंद हुआ है। इससे निवेशकों को भरोसा बढ़ गया है और जिन लोगों ने शेयर में पैसा लगाया है उन्हें फायदा मिल सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तर भारत में गर्मी तेज बढ़ रही है और कई जगह तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों के दोपहर में बाहर निकलने से बचने से ज़्यादा पानी और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, क्योंकि लू जानलेवा भी हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से अपना बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। चलिए अगली खबर बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जन्मे बच्चों के भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है।
एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है जो भविष्य में कई कानून मामले में प्रभावित कर सकता है। इससे गर्भ से जुड़े अधिकारी और कानून को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो आप हमारे WST न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों के ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।